तो बिल्कुल नॉर्मल रहो। 1 2 3 गो। हाय। हेलो जी जी, हेलो जी जी। Hello. थैंक यू Okay, आपके टाइम के लिए। I would like to take a moment and मैं सबको, जिन्होंने सारे परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, जिन्होंने पापा के लिए इतना कंट्रीब्यूशन करा है और जिन्होंने इतना सब बोला है और इतनी फीलिंग्स और इतना सब उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि दी है और अपनी अपनी भावनाएं उनके लिए प्रकट करी हैं, उससे वी हैव बीन रियली रियली वेरी वेरी टच्ड, वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। एंड आप सबका प्यार और आप सबका जो आपने अपना पापा के लिए फीलिंग्स दिखाई हैं, रिस्पेक्ट बाय योर वीडियो, सबने जिन जिन से हमने मांगी उन्होंने सूनर और लेटर, सबने ही जल्दी भेजी है बट सूनर और लेटर सबके आ गए थे। और सबका प्यार देखकर बस वी आर स्पीचलेस एंड वी आर डीपली 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 थैंकफुल एज अ फैमिली कि आप लोगों ने हम सबको इस, हमारे लिए जो इतनी मीनिंगफुल एक हम चीज बना रहे हैं, अखिल बना रहा है, उसके लिए आप लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि उसके बिना ये मीनिंगलेस था। ये फैमिली तो उनके बारे में बोल ही सकती थी, लेकिन आप लोगों ने इतना सब बोला, इतनी सब बातें हमें पता थी और कुछ बातें हमें नहीं भी पता थी, और इट वाज एन आई ओपनर एंड बस आई एम स्पीचलेस कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन से। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, द बॉटम ऑफ माय हार्ट। And in addition, Akhil, the the effort you are putting in and the entire thought to create something which will become a sort of a forever, something permanent, which our children and their children and the future generations can look at and really feel so proud of, feel happy to. It's really something, it's all what you are doing, and amongst all your busy schedule to take out time to do this, remarkable. फुल मार्क्स। नहीं, वो तो बात है, क्योंकि ये सोचा था कि जब ये कोविड शुरू हुआ तो ये बात दिमाग में आई कि कोविड की वजह से शायद थोड़ा लोग ज़्यादा समय दे पाएंगे, पर मुझे रियली इस बात का ये एहसास नहीं था कि सब इतना ओवरवेलमिंगली सपोर्ट करेंगे। तो मतलब रियली, मतलब आपने जो बोला, जीजी और जीजी आप दोनों ने जो बोला, तो रियली जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उनके लिए वाकई हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि वो आज भी इन लोगों के दिल में जीवित हैं। और जिस तरह का मैंने रिस्पॉन्स देखा, मतलब कि 80 लोग या 80 से ऊपर लोग जिन्होंने अपने वीडियोस भेजे, तो लगता नहीं कि 25 साल का सफर बीच में निकल चुका है। और लगता है कि जिन सभी ने उनके बारे में बोला उनके लिए आज भी वो उनके दिल में मौजूद हैं। तो पर पहली चीज जो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, मतलब कि जी जी, आपका तो खैर मेरे से बहुत ज्यादा पुराना पहले का पापा का एसोसिएशन है, बट अगर आप आंख बंद करो तो पहली क्या चीज आपको ध्यान दिखाई देती है? मुझे मुझे बहुत सारी मेमोरीज हैं एक्चुअली, तो एकदम ऑफ द टॉप ऑफ द हेड तो ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट पापा वाज ऑलवेज दिस फिगर। आई कैन ओनली थिंक ऑफ अ सिमिली लाइक अ बिग लार्ज banyan tree, कि जिसकी छाया, जिसकी जड़ें, banyan की तो एक्चुअली ऊपर से लटकती हैं, मतलब ट्री जिनकी जड़ें बहुत दूर गई हुई हैं, और एक जैसे कि बहुत बहुत प्रोटेक्शन, बहुत शांति, बहुत कंफर्ट, जिसमें कि वो बहुत ज्यादा बोलने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना प्यार कभी वर्ड्स में व्यक्त नहीं करा हमारी तरफ से, लेकिन बस वो हमेशा थे। ही वाज दिस फिगर इन द बैकग्राउंड, ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटेड, कि उन्होंने कभी शायद प्यार से हाथ भी रखा हो या कुछ मुंह से बोला हो। शायद मुझे, मेरे को ये रिग्रेट भी रहता है कि शायद मैंने आई लव यू पापा नहीं कहा और उन्होंने कभी आई लव यू नहीं कहा। उनको जरूरत ही नहीं थी। वो टाइम भी ऐसा था कि वर्ड्स की जरूरत नहीं थी और कुछ उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। तो बचपन की मेमोरीज एज दिस फिगर बस। और शायद एक हर लड़की के लिए होता है फादर फिगर, तो मम्मी भी थी, मम्मी है ही, मम्मी इज अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट शायद पापा ही थे बस। मतलब एक आइडल वर्शिप। I would like to begin and end my contribution to this by saying my father, my hero. तो
उन someone to look up to, someone to emulate, और मतलब इतनी ऑ थी, इतना प्यार करते थे, लेकिन उनकी इतनी ऑ थी उनकी पर्सनालिटी से, तो इतनी सारी मेमोरीज, छोटी छोटी चीजें, उनके बहुत छोटे छोटे जॉयज थे लाइफ में जो अंत तक थे, उनको कोई एम्बिशन नहीं थी, लेकिन से कोक, कोल्ड ड्रिंक्स का प्यार, उनके साथ कोल्ड ड्रिंक्स शेयर करना, उन ऑरेंज बार एक मेमोरी है जो हमेशा बचपन में, इतनी सिंपल हमारी लाइफ थी, वो खुद सिंपल थे, उन्होंने हमें सिंपल रखा, और हमें ये छोटी छोटी चीजें, फार्म की ड्राइव करना, उनके साथ जाड़ों में बैठ के धूप में अमरूद खाना, संतरे खाने, उनके रात को ड्राइव करना उनके साथ, बस वो भी खुश थे, वो भी, हम भी खुश थे। I remember him walking in the garden every day, every morning, वो अपना dressing gown पहनते थे, a very distinct memory with Papa is his dressing gown in the morning, अपना dressing gown पहनते थे और लॉन में चलना, और मुझे तो बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि शायद अपने फूलों से बात करते हैं। He knew every one flower which is coming up, magnolia I associated with him, खाली उनके थ्रू मेरे को मैग्नोलिया पता चला, मुझे नाम भी नहीं पता था उस फूल का, और इट इज सच अ कोइंसिडेंस कि उनकी बर्थडे के टाइम ही वो उसमें फूल आते हैं, इट फ्लावर्स एट दैट टाइम, and he taught us about it, and he would give me the first magnolia or second, and he would say go and give it to your teachers, and nobody in my school, nobody had seen it, तो ये छोटी छोटी मेमोरीज लूप पे थी, उनके साथ हर सैटरडे वेट करना, वो एक ही छुट्टी देते थे, छोटी सी सैटरडे इवनिंग की, एंड पिक्चर्स, सो यू एसोसिएटेड दैट कि पापा के साथ पिक्चर जाएंगे, उनको भी बहुत शौक था बेहद, और हम सबको एज ए फैमिली बहुत ज्यादा रहा है, वी आर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एग्जिबिटर्स एज वेल, और पापा की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं शायद बहुत लोगों को नहीं पता था, लेकिन उनकी शेरो शायरी जो वो बहुत बहुत रेयरली करते थे, उनकी फोटोग्राफी, ही वाज सच एन एविड फोटोग्राफर, लेकिन लोगों को पता नहीं, वो कैमरे लेके अपने फूल पत्ती की लेते रहते थे, सारी ऑफ कोर्स हॉलीडेज पे तो पिक्चर्स खींचते ही थे, लेकिन उनकी स्लाइड शो, उन्होंने जो स्लाइड्स बनाई थी हम रात को देखते थे, अभी बसंत पंचमी गई है तो उनकी पतंगबाजी, उनका पतंग उड़ाना, उनकी फेमस एक आंख बंद हो जाना जब वो धूप में देखते थे, मतलब ये जो आपके साथ भी है, जो तुम पूछ रहे हो कि जो अभी तक सिद्धार्थ में भी है, तुझ में है मुझ में है सिद्धार्थ, सो एक स्लाइड शो सी चल जाती है, तो दिस इज लाइक यू नो एक एक चीज जो दिमाग में आती है उनके साथ, एंड ऑफ कोर्स विजिट्स टू हिज क्लिनिक जो वो डिस्करेज करते थे बीमारियों की वजह से, ग्लूकोज खाने के लिए, ग्लूकोज खाने के लिए, तो उनके कंपाउंडर हमें एक छोटे से सैशे में पैकेट में ग्लूकोज देते थे, सो all those memories are associated। इंजेक्शन मुझे हमेशा डर लगता था, तुझे तो बहुत ही ज्यादा लगता था, बट अगर हम किसी से ले सकते थे तो पापा से ले सकते थे, क्योंकि जब वो आई मीन डर था जब तक इंजेक्शन नहीं लगता था, लेकिन उनके हाथ का कभी पता ही नहीं चला ऐसा कोई, और फिर यस जब शादी हुई और बड़े हुए और जब मैं उनसे अलग हुई और यहाँ आई, देन आई रियलाइज कि उनकी डायग्नोसिस, उन्होंने दूर बैठे मेरी एक फोटो से मेरे को जो प्रॉब्लम थी उन्होंने डायग्नोज कर दी, या जो सिद्धार्थ होने वाला था वो एक डिस्टिंक्ट मेमोरी है कि मुझे जो एलर्जी हुई उस टाइम प्लेन ग्लूकोज ड्रिप से, और पापा पता नहीं कैसे पापा नहीं आने वाले थे, बट अगेन उन्हें कोई इंट्यूशन थी, अगेन हिज फेमस इंट्यूशंस, वो आ गए, और जो मेरी डॉक्टर थी वो हैंडल नहीं कर पा रही थी उसको, फिर उन्होंने साइलेंटली बताया कि आपको ये दवाइयाँ हैं, सो अभी ड्रिप में ये इंजेक्शन देने पड़ेंगे, और मतलब मैं तो उनकी बेटी थी, लेकिन इतने लोगों की उन्होंने ऐसे ही जान बचाई, आई हैव हर्ड मेनी स्टोरीज कि उनकी इंस्टिंक्टिव इंट्यूटिव डायग्नोसिस ऐसी थी, और वो खुद कहते थे कि मेडिसिन में दवाइयां तो घूम फिर के 20-25 ही हैं कॉम्बिनेशंस एट दैट टाइम, बट ही यूज्ड टू से इट्स अबाउट डायग्नोसिस, सो हिज फार्म जाना, उनके साथ फार्म वाज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, उनके साथ जो भी सीजनल होता था, कच्ची मूलियां खाना, गन्ने दांत से छील के खाना, जो अब हम चीजों के लिए दुर्लभ हो गया है हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों को शायद पता ही नहीं है सारी चीजें, कच्ची मटर छील के खाना, वो क्यारियों में चलना, वो ट्यूबवेल का पानी, all that to me is associated with my father, somehow it is inextricably entwined with my father,
तो या ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड ये सारी मेमोरीज है बचपन। और जी आपके साथ मतलब जब आपका पहला इंटरेक्शन हुआ तो और प्लस आपकी कुछ जो रिफ्लेक्ट करती हो कुछ बातें? Akhil, I think Chabi has mentioned a lot what I have also noticed, and simplicity, extreme simplicity जब पहली बार मिले, and you know, being there but being a little away from the limelight, हमेशा never wanting to be in the forefront. So these are memories. उसके बाद, and of course, I mean, in front of us, of me, he was not very emotional always. But after our wedding, when we were leaving from the railway station for Bombay, and that time I think he broke down. Or after that, when he came to Bombay, and I think we were all sitting in the living room, and वीडियो, तब शादी का वीडियो नई नई बातें थी, नया बना के चलाया गया, some old sad song was playing, and then he again broke down. So extremely emotional, a little shy, quiet, but always being there. Also, somehow I always remember he used to always have his wallet with money, a lot of money in it. Sort of either give it to you or to whatever, but simple person, extremely simple. And of course, I mean, a lot of times now when me and Chavi, we are sitting somewhere, and if I look at her from far, so I always get a glimpse of Papa in many ways. So मैं तो मुझे लगता है कि अखिल तूने ही कहा था उनकी पहली पुण्यतिथि पर शायद गांधी जी का तूने पेपर में कोट लिखवाई थी कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, एंड इट वाज सो पावरफुल, क्योंकि ट्रूली आई मीन दुनिया में हजारों लाखों ऐसे आदमी हैं, बट हमारे लिए क्योंकि भाई आप इमीडिएटली पापा थे ऐसे फिगर, तो ट्रूली ये नहीं कि हम उनके बारे में इस टाइम बोल रहे हैं और अब वो नहीं है और हम अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन इतना सादा सरल निर्मल जीवन उनका, और कंप्लीटली दूसरों को समर्पित, कंप्लीटली, मतलब उनको हमेशा रात के 1 बजे फोन आ जाए, हमने देखा है जब फैमिली रात के 2 बजे फोन आ जाए किसी का कोई तकलीफ में है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो उठ के नहीं गए, कंप्लीटली दूसरों को समर्पित। As you have said many times, कि philanthropy is a part of our family, it's a family tradition since many generations, and Papa took it also to another level in a personal way, एक फैमिली की तरह से जमीन दान कर देना, और वो सब तो पहले होता था, हमारे जमींदार थे हमारे फोरफादर्स, लेकिन पापा पर्सनली करते थे, उठ के जाना, लोगों को टाइम देना, उनकी दुख तकलीफ एज ए डॉक्टर तो करते ही थे, फ्री इलाज करते थे, इतने लोगों ने बोला है, और किसी भी टाइम चले जाते थे और उनकी दवाई लगती थी, लेकिन वो मतलब उनके पास हर तरह से पीड़ित लोग आते थे, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती थी, एंड इट वाज लाइक एज इफ देयर वाज अ पर्सनल कोर्ट, और पापा का पर्सनल दरबार है, नॉट सेइंग इट इन अ सुनाने वाली वे, बट वो जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहते थे, and because he was a very well known man and a very connected man in a town like Meerut, वो किसी ना किसी के थ्रू करवा देते थे, तो लोगों के 99.9%, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी डॉक्टर साहब के पास आने के बाद, चाहे किसी के बच्चे को एडमिशन कराना है, कितने लोग बोल रहे हैं किसी का कहीं जॉब लगवाना है, कहीं किसी की जमीन की प्रॉब्लम आ गई है, कहीं कुछ हमारी भी आई थी एक जगह, एंड पापा के कांटेक्ट से और बात करने से और पापा की शेयर प्रेजेंस समटाइम्स वो सामने वाला खुद ही रिजॉल्व कर देता था इशू, सो there's no doubt, Akhil. it is मतलब now that you think we took all this for granted and we thought this is normal, this is how it is, लेकिन अब जब उनका साया नहीं है और इतने लोग बात कर रहे हैं, we see how many lives he has touched, it is, and this is only 80 people telling us, but there are so many more, जैसे तुमको एक नैनीताल के बाहर एक सिपाही मिल गया था, ट्रैफिक कॉप who knew him, ऐसे ही मुझे बॉम्बे में या कहीं भी, it is remarkable कि we find people who knew him and who
remember him very well because he had done something for them. So it is, it's remarkable, and I'm speechless. I don't know what to say. तो No, जय जी, जब आप यूएस में मौसा जी के जब ऑपरेशन हुआ उस दौरान जब आप साथ में रहे, तो कुछ उस टाइम की बातें हों जो आपको याद हों, क्योंकि कुछ समय आपके साथ गुजरा होगा। मैं अखिल कहने वाला था ये बात कि as soon as he found out that my father was having problems and serious problems, immediately उन्होंने यूएस अपने फ्रेंड को डॉक्टर बीजी गोयल को फोन करा, उनसे हर चीज डिस्कस करी. We set up a plan how to take the entire matter forward, and imagine, I personally feel that though he enjoyed traveling, driving, and going around, but I think he was not very comfortable flying to the US. But he immediately agreed to accompany us, and he was there for at least 3 to 4 weeks, if not more. I think अब याद नहीं मुझे इतना, but again, I mean, And if I may interrupt about the US time, मेरी फीलिंग इस कि ये उनका बड़प्पन था, जो मुझे बाद में समझ आया कि उनको लगा कि obviously long stay होगा. It's a heart surgery which used to be a very big thing. And वो उनके फ्रेंड बीजी ताऊजी इन्वॉल्व होने वाले थे, and probably ऐसा था कि उनके यहाँ रहना पड़ेगा, शायद उन्होंने ऑफर कर दिया था. तो वो इसलिए गए कि मेरे इन-लॉज का, मेरे हस्बैंड का एक ट्रांजिशन हो जाए, and Papa is the buffer who will make it easy for all of them. And my father-in-law was not really in a condition to fly. His heart was not stable, and he felt a medico should go with them. So in every way he volunteered for a journey which really intimidated him. I'm sure. और जो वापस आना था, I understand कि it was a harrowing thought for him. अकेले आए थे क्योंकि ये लोग रुक गए थे, but he still did it. मतलब वो उनको अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए, nothing was more than that. All that mattered was his children, his grandchildren, और कुछ उन्हें चाहिए ही नहीं था. उन्हें कोई ambition ही नहीं थी लाइफ की. And I mean, again, of that trip, besides all the part where we spend some time in the hospital getting investigation and other things done, time बहुत था अखिल, क्योंकि we had to wait for the doctor to be free for the surgery. So मैं और पापा हम लोग रोज जो थे बीजी ताऊजी के बेसमेंट में बैठ के हम लोग पिक्चरें देखा करते थे. So that was some of the, I think we must have seen 10 or 20 movies. Every day we used to watch 1 or 2 movies, and old ones, and just enjoy it. And that's it. I mean, even when he was coming back, I think he wanted to do some little bit of shopping, just कि भाई all the way up घर आ रहे हैं तो कुछ तो सामान लेके जाऊं. And he just did a little bit of shopping, and then he was most happy then to go back home. But he gave a lot of time to us at that time. Lot of time. Your sound. कोई एक दो इंसिडेंट्स आपको याद हो, मतलब अच्छे बुरे, मतलब कि जो जिसमें कुछ आपने किया हो, उन्होंने आपको समझाया हो, या कोई गाइडेंस दी हो, या कुछ टेंशन वाला माहौल रहा हो और उन्होंने कैसे आपको कंफर्ट दिया हो, कुछ इस तरह की बात याद है? भाई, you go. No, you go ahead. I mean, you see, I think basically he was not interested to, as I said earlier, take the center stage. Otherwise, in Meerut, in Western UP, he could have politically achieved a lot, and not interested to do that. He would rather let others take the center stage. So the issue was how to get people together, explain to them, peacefully resolve problems. I mean, not a big thing, but once I remember that we were wanting to buy a property here in Bombay, and coincidentally, Papa Meerut se aaye हुए थे, and
I took him along with me to see the property. We met the landlord. Landlord was a little not very helpful. He was being a little nasty. I lost my temper a little bit, but I do remember that he immediately intervened, though he would not have wanted to, but he intervened and he wanted, don't disturb the situation. Let us peacefully resolve it. So these are some small things. I also remember when Megha was about to be born, there were some little riots and all going on in Meerut. So he came to receive me at Delhi airport, and I don't know whether I was the one who had said that I am a little insecure or what is the protection, and he carried his gun with him. So he always carried his gun to the Delhi trips, which we realized much later. So very, very never wanting to show what he's doing, but always being there. आपका जी? मुझे तो कभी भी उन्हें कुछ, शायद मुझे ऐसे याद नहीं कि कुछ बैठ के उन्होंने समझाया हो या समझाने की जरूरत पड़ी हो। मैं क्लास में मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट आती थी या मैक्सिमम सेकंड आती थी, तो रिपोर्ट कार्ड दिखाते थे एंड कोई कमेंट नहीं, नॉट वेरी गुड नॉट वेरी बैड, कुछ भी नहीं ना, मतलब मम्मी पापा को दिखा दिया, उन्हें साइन करने होते थे, उन्होंने कर दिए। But the first time I realized that he is proud of my achievements is when I had taught him the 12th in my school in Meerut. And पृथ्वी ताऊ जी हमारे घर के, वो पापा को फैमिली की बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू थी और वो बड़ों को बहुत ज्यादा मान देते। और वो पृथ्वी ताऊ जी क्या मुझे ले गए सुबह 6-7 बजे निकलते थे, पापा का टाइम ही वो था, and he took me, I didn't know why I was being taken, and वहाँ बैठे रहे हम उनके लॉन में, एंड फिर आई थिंक सॉर्ट ऑफ आस्क्ड कि भाई क्या, एंड पापा ने कहा ये बताना था ये फर्स्ट टाइम। सो मतलब इतने कम, ही वाज अ मैन ऑफ सच लेस एंड फ्यू वर्ड्स कि आई वाज वेरी टेकन अबैक, क्योंकि हिम्मत तो थी नहीं पूछने की कि मुझे क्यों ले जाया जा रहा है, मैंने कहा पता नहीं पृथ्वी ताऊ जी क्या है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि he doesn't demonstrate, he is very very proud। लेकिन शायद हम ऐसे बच्चे थे, शायद हम उनको फॉलो करते थे, एलिमिनेट करते थे, कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ी कभी भी कुछ समझाने की, कुछ बताने की, डांटने का मेरे को तो कभी कोई स्कोप ही नहीं, नेवर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि आज तो चलो हम लोग अपने बच्चों के लिए काफी लिबरल हैं, बट उस टाइम जब आपने 12th पास करी और आपने ये जिक्र किया होगा कि आपको दिल्ली पढ़ना है, तो क्या रिएक्शन था? खुश नहीं रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि मैं, क्योंकि वो मेरे आइडल थे और मेरे हीरो थे, तो मैं जिंदगी भर डेफिनेटली विद हिम इन माइंड मैं ये सोचती रही कि मुझे डॉक्टर बनना है, एंड बस ये ब्लाइंड एम्बिशन थी। तो थोड़ी सी रिफ्ट और क्लैश आया था 10th के बाद, क्योंकि जब मैंने कहा मैं साइंस लूंगी, एंड उन्होंने कहा कि ले लो लेकिन मेडिसिन नहीं तुम्हारे लिए, एंड ही दैट वाज द वन टाइम ही थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन करा था कि मेडिसिन लोगे तो पढ़ाई बहुत होती है और फिर शादी में प्रॉब्लम आएगी। उनकी उनकी स्टैंडिंग ये थी, एक तो ही सेड कि मेडिसिन लोगे तो बहुत कमर्शियल होने वाला है, कटथ्रोट होने वाला है ये प्रोफेशन, एंड इसमें बहुत ज्यादा किकबैक्स और एक दूसरे को मतलब जो जो थोड़ी सी पॉलिटिकली चीजें आ जाती हैं उसमें, वो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, एंड वी वांट टू कीप इट क्लीन। तो मैं तो अभी सरवाइव कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम बिना वो सब करे सरवाइव नहीं कर पाओगे, एंड मैं नहीं चाहता कि तुम उन चीजों को सकम करो। एंड सेकेंडली थोड़ा बीइंग अ गर्ल थोड़े वो कंजर्वेटिव थे और उनको ये था कि मेरी शादी हो जाए, एंड इसे उनकी ऐसी फीलिंग थी, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया उस टाइम, कि अगर मेडिसिन कर लोगी तो द चॉइस ऑफ अ पार्टनर गेट्स रिस्ट्रिक्टेड टू अ डॉक्टर। दैट वाज हिज फीलिंग, बिकॉज़ ही सेड ओनली अ डॉक्टर कैन। सो उनकी थॉट ये थी कि नहीं, इसीलिए आपको मेडिसिन में नहीं जाना। सो थोड़ा सा मैं अपसेट थी, विच उन्होंने, तो फिर वो पापा तो कह देते तो बात खत्म हो जाती थी, कोई मैंने भी उनसे कुछ आर्ग्यू नहीं करा, उन्होंने भी दोबारा नहीं समझाया,
इट वाज अंडरस्टूड कि भाई ठीक है। फिर मैंने आर्ट्स ले ली, मैंने कहा मैं पढ़ूं क्यों, मैं साइंस की हूँ। तो उसके बाद बस थोड़ा रिवोल्ट में शायद मैंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है 12th के बाद। तो मुझे लगता है कि शायद वो खुश नहीं थे, क्योंकि बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी थी और उनको लगता था दिल्ली जाके बिगड़ ना जाए। बट आई थिंक तो जब उन्होंने मेडिसिन डिनाई कर दी, तो शायद एक तो वो मुझे मना नहीं कर पाए, और दूसरा आई नो फॉर अ फैक्ट कि काफी लोगों ने उन्हें आके हमारे वेल विशर्स में बताना चाहा कि आप दिल्ली भेज रहे हैं, लड़की बिगड़ जाएगी। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही टोल्ड देम कि मेरी लड़की है, मुझे मेरी लड़की में पूरा फेथ। सो दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। एंड मैंने भी आई मीन नॉट दैट मेरे को कुछ शौक था कुछ भी करने का, लेकिन अगर थोड़ा घूमने का भी मन करता था तो मुझे मेरे दिमाग में ये आता था कि मेरे फादर ने मुझे फुल फेथ में यहाँ भेजा है। तो आई ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लिव्ड अप टू दैट। ठीक है, कुछ क्लोजिंग कमेंट्स जी। Akhil, I mean, he was a person who really had very simple tastes and needs. I mean, we all know that he could have been more extravagant and more, he could have splurged around more, he could have spent so much more money, but he didn't have those needs. I mean, extremely simple to the core. I remember हम लोग when during the operation जब हम लोग US के लिए जा रहे थे, and उस 86-87 के अंदर तो everything, there was nothing available here, but and he saw that there was a ginger ale on the aircraft, and there was something he must have had it when he was a child or in school, and he said यार ginger ale पीऊंगा, and simple. The liquor was available which he didn't care about, but it was this is what I want, and simple needs, extremely simple. जैसा मैं कह रही हूँ ना, एक पिक्चर, मूवी ऑन अ सैटरडे, एक कोल्ड ड्रिंक, एक आइसक्रीम, मे बी पेस्ट्रीज एंड पैटीज जो हमें सैटरडे को मिलती थी पिक्चर से पहले, एंड his photography, his flowers, his shero shairi a little bit, of course his medicine and his patients, matlab it, bas that's it. His children, that was his life. His family, of course his brother, his sister, they were his life. That was the सीमा of his life. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि एक ये आनंद पिक्चर में डायलॉग था कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी होना आवश्यक नहीं है। तो ये दिस इज अनदर थिंग व्हिच आई देन लेटर रियलाइज कि ये पापा के पर अप्लाई होता है कि बहुत लंबी नहीं थी उनकी जिंदगी, लेकिन which we keep regretting till today कि I wish the grandchildren would have been exposed to him, and he would have seen, because by the time he passed away, at the time he passed away, he saw a lot of instability in his life, which I have a feeling added to the shortness of his life. But I wish we had seen the stability at that time, and अब देख पाते कि हम as children, both you and me, would have provided him with so much more leisure and to do things which he would have liked, जो वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी अपनी छोटी लाइफ में जितना वो कर गए, इतना हम देख रहे हैं सबके प्यार से, और कितनी लाइफ को छू गए, कितना सबके लिए कर गए। तो यही एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज है। एक दो मेमोरीज और आई वुड लाइक टू शेयर कि मैं हॉस्टल जाती थी, तो मैं ऐसे टाइम जाती थी जब मैं घर आती थी, मेरा टर्न वापस जाती थी, तो उनका क्लिनिक का टाइम होता था, बट समहाउ मिस्टीरियसली वो आके खड़े हो जाते थे जब मैं कार में बैठती थी। ही वाज ऑलवेज अराउंड, एंड उन्होंने एक बैंक अकाउंट खोल दिया था जिसमें हमेशा पैसे होते थे, बट फिर भी वो कहते थे पैसे चाहिए, एंड मैंने कहा नहीं पापा है, बट ही वाज ऑलवेज ऑलवेज साइड में कुछ कैश मेरे हाथ में दे देते, एंड ही वाज ऑलवेज देयर। ऐसी मुझे तेरे एग्जाम्स के साथ याद है कि जब तू बीकॉम का एग्जाम दे रहा था, राइट डाउन टू द लास्ट फ्यू डेज व्हेन ही वाज अनवेल, और तू अपना एग्जाम दे के आता था, एंड ही बी सिटिंग ऑन द सोफा, which you have also said कि you missed कि I think जब पहली बार वो नहीं थे और तेरे एग्जाम्स फिर भी बचे हुए थे, and you said कि I missed, because he wanted to know. It was very silent, it was very unspoken. He was just there, he was just there when we needed him, and वो बस हमेशा थे, और वो उनकी इंट्यूशन, वो उनका वहां जस्ट, और जब वो बरगद का पेड़ गिरा, उससे उससे जो हम शैटर हुए हैं एज अ फैमिली, इट इज अनस्पीकेबल। मैं तो आज बात कर रही हूँ क्योंकि सबने इतना कंट्रीब्यूट करा है, तो मेरा बनता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं बोल पाऊंगी,
लेकिन हिल गए हम, आज तक हिल गए, क्योंकि वो जो साया which we took for granted, वो तुमने तो बहुत ही हर वे में उस चीज को फील करा। मेरी शादी हो गई और ये थे मेरा ध्यान रखने के लिए, लेकिन आई नो कि बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, क्योंकि जो भी तकलीफें आई थी वो अपने में समेट लेते थे, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि क्या क्या है। बहुत इंस्टेबिलिटी थी बिजनेस में, बहुत अपहीवल हो रहा था, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस से, वो अपनी चीज से हमें संभाल लेते थे, हमें कुछ पता ही नहीं चला कि वो क्या क्या फेस कर रहे थे। वो अनफॉर्चुनेटली उनके जाने के बाद ही पता चला। बट ऐसा है लाइफ में, ऐसा होता है बहुतों के साथ, तो और भी बहुत बहुत दुखद चीजें होती हैं। तो हमें बस उनके बड़प्पन, उनकी महानता, उनकी उदारता, उनका उनका व्यक्तित्व, वो सब याद रखना चाहिए। और no doubt, no, I mean, went very early, and I wish, I mean, the grandchildren, all of them would have got exposure to him, had chance to be with him for longer. तो नहीं हुआ, but I think that's about it. We can, everybody misses him a lot. yes, There's no doubt about it. ठीक है, थैंक यू। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।